आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं स्वर्ग का भस्मासुर। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर तेजी से हो रही कार्रवाई के बाद वो बौखला गए हैं। हालात अब ऐसे हैं कि आतंकवादियों के बीच ही बगावत होने लगी है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मूसा इसका बड़ा सबूत है, जो अब कश्मीर में आतंकवाद का भस्मासुर बन गया है। वैसे भी आतंक के रास्ते पर जो चलेगा वो भस्म हो जाएगा, या कहें भस्मासुर बनेगा। आतंकी मूसा भी भस्मासुर ही है, जिसने आतंकियों के खेमे में आग लगा दी है। उसने हिजबुल मुजाहिदीन को अंदर तक हिला कर रख दिया है। यह पहली बार है जब हुर्रियत और आतंकियों में दरार नजर आ रही है। मूसा ने हुर्रियत को एक्सपोज कर दिया है। यह भी पहली बार है कि कश्मीर में आतंकियों में फूट पड़ गई है। शनिवार को कश्मीर में आतंकवादियों पर दोहरा प्रहार हुआ। पहला प्रहार आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर और दूसरा प्रहार सैयद सलाउद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें टोटल 7 आदमी अरेस्टेड हैं। उसमें जो एक मेन है अब्दुल रशीद हरका, उसका छोटा भाई शौकत, और 1-2 आदमी और हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट, वो लोकली रहने वाला फक्सू एरिया का है, उसके साथ उसका टच था और उसी की इंस्ट्रक्शन पे वो कोशिश कर रहे थे यहाँ पे रिवाइव करने की, क्योंकि उनको अपने आकाओं को खुश करना पड़ता है। उनके साथ मॉनेटरी बेनिफिट जो पैसा वैसा वहाँ से लेना पड़ता है, और इसलिए उनकी एक एफर्ट था जिसको कि हमने न्यूट्रलाइज किया है, पूरा मॉड्यूल बस कर दिया। इस खबर को सुनकर आतंकी हाफिज सईद की नींद उड़ गई होगी, लेकिन हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन की नींद तो उसके कमांडर मूसा ने ही उड़ा दी है। कश्मीर का नया बुरहान कहे जाने वाले आतंकी मूसा ने हिजबुल में बगावत कर दी है। मूसा ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का साथ छोड़ दिया। रही बात हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि हमें जाकिर के स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं है, तो जब हिजबुल मुजाहिदीन मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती है तो मैं भी उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के उस बयान के जवाब में है जिसमें उसने कहा था कि मूसा के बयान से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मूसा का निजी बयान है। दरअसल शुक्रवार को मूसा ने एक ऑडियो टेप जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और अगर उसके रास्ते में अलगाववादी रुकावट बने तो उनका गला काटकर लाल चौक पर लटका दिया जाएगा। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। हिजबुल के बयान के बाद मूसा ने अपने नए ऑडियो टेप में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे साथ है और मैं अपने बयान पे पूरा स्टैंड हूँ। बाकी अगर गिलानी साहब या जो बाकी जो भी है उनका ये इंटेंशन है कि आज़ादी बराए इस्लाम, आज़ादी मिलेगी तो हम शरिया कायम करेंगे यहाँ पे, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बुरहान वानी की मौत के बाद ही जाकिर मूसा हिजबुल का कमांडर बना था। हिजबुल कश्मीर में सबसे ज्यादा मजबूत आतंकी संगठन है। मूसा की बगावत आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के लिहाज से भी बेहद अहम है। आतंकवादियों में डिवाइड आ गया है क्योंकि सेपरेटिस्ट ये भी कोई आतंकवादियों से कम नहीं है। आप सिर्फ ये पोस्ट करते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के और हम जम्मू कश्मीर की आजादी चाहते हैं, लेकिन आप दरवाजे के पीछे सारी आतंकवादी घटनाएं करते हैं। सेपरेटिस्ट और ये जो हिजबुल हैं, ये दोनों एक ही पेड़ के अलग अलग पत्ते हैं। बहुत दिनों से जो राजनीति कर रहे हैं हुर्रियत के नेता, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मूसा की बगावत के बाद कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टुकड़े हो सकते हैं। साथ ही आतंक परस्त अलगाववादियों का दाव भी कमजोर पड़ सकता है। सेना, सुरक्षा एजेंसी और सरकार के लिए सुनहरा मौका है जिसमें जन्नत को आतंक की लंका बनाने वाले आतंकियों को और कमजोर किया जाए, उसके बाद आतंकियों का सफाया किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक का कोई मजहब भले ही ना होता हो, लेकिन आतंक का और आतंकियों का कनेक्शन एक है। चाहे वो कश्मीर का आतंकी हो, पाकिस्तान का आतंकी हो या आईएसआईएस का आतंकी हो। जाकिर मूसा के उस 2 मिनट के वीडियो ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित बगदादी मॉडल पर बड़ा खुलासा। बगदादी मॉडल यानी आतंक राज। बगदादी मॉडल यानी खून खराबा। बगदादी मॉडल यानी इस्लामिक स्टेट बनाने का नापाक प्लान। और इसी बगदादी मॉडल पर पाकिस्तान की मदद से तमाम आतंकी संगठन कश्मीर से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक एक्टिव हैं। हिजबुल से बगावत करने वाला मूसा भी कश्मीर में बगदादी मॉडल लागू करना चाहता है। आतंकी मूसा ने ऑडियो टेप में खुद अपने इस नापाक इरादे के बारे में बताया है। हमारी जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। आतंकी मूसा का हिजबुल और अलगाववादियों से विवाद भी इसी बात को लेकर है कि वो कश्मीर में बगदादी मॉडल लागू करना चाहता है। मूसा ने अपने दूसरे ऑडियो टेप में इस बारे में कहा, अगर हम आज़ादी बराए सेकुलर स्टेट के लिए लड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम शहीद नहीं हैं। मुझे पता है हमें पहले आज़ादी के लिए लड़ना है। ऑपरेशन जो हिंदुस्तानी फौज ने यहाँ पे कब्जा किया है, पहले हमें उनको भगाना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि आज़ादी हमें लेनी है, लेकिन किस लिए? इस्लाम के लिए, बराए इस्लाम, किसी सेकुलर स्टेट के लिए नहीं। अगर हम आज़ादी बराए सेकुलर स्टेट के लिए लड़ रहे हैं तो मेरा खून इस मकसद के लिए नहीं बहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बगदादी का इरादा आतंक का राज कायम करना है। सीरिया और इराक में भागा भागा फिर रहा बगदादी कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के करीब है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बाकी आतंकी संगठनों के साथ आईएसआईएस की कई बैठकें हो चुकी है। बगदादी बहुत देर से उसकी जो प्लान है, अगर आप उसने एक नक्शा भी इशू किया हुआ है, उसके अंदर वो जो खलीफा बनाना चाहता है वो पूरा उसमें हिंदुस्तान और आगे बर्मा तक उसने किया हुआ है। लेकिन ऐसी चीज़ें लोग बनाते रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर देश है। जो हमारी इंटेलिजेंसीज़ हैं उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा। पिछले साल हिमाचल के कुल्लू से गिरफ्तार आतंकी आबिद खान ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि भारत में आईएसआईएस सक्रिय है और काफी संख्या में आतंकियों की भर्ती कर रहा है। जुनूदुल खलीफा फिल हिंद नाम का एक ग्रुप आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है। ये ग्रुप फंडिंग से लेकर आतंकियों को हथियार की ट्रेनिंग दिलाने का काम भी कर रहा है। ये ग्रुप आईएसआईएस के खिलाफ काम करने वाले लोगों, संगठनों की जानकारी इकट्ठा करता है। जो उनका कॉन्सेप्ट है खलीफत का, खलीफा के राज्य का, उसमें इंडिया शामिल है। और वो इंडिया शामिल होने के माने ये होता है कि जो रूट उनका लैंड रूट बनेगा वो पाकिस्तान के थ्रू बनेगा और पाकिस्तान से उनको काफ़ी शह मिलता है, मदद मिलती है। इसलिए आईएसआईएस का कोई भी प्लान, आईएसआईएस की कोई भी स्कीम भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बगदादी के आतंकी बीते कई महीनों से आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। देश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक करीब ऐसे 55 युवकों की पहचान हुई है जो आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, जो आप कह रहे हो जो इंटेलिजेंस की है, क्योंकि वो तो देश हित में है। उसके अंदर चाहे वो ए गवर्नमेंट हो या बी गवर्नमेंट हो, उसमें जो आपके देश के हित हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो तो सेम रहेंगे। वो तो सेम, वो इंटरेस्ट अलग नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए इनको जो इंटेलिजेंसीज हैं, इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा आगे जैसे दूसरी कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंसीज करती हैं।
ISIS भारत में सोशल मीडिया के जरिए आतंक का साइबर जाल बिछा रहा है। युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों के भड़काऊ भाषण सुनाए जाते हैं। मुसलमानों पर अत्याचार के वीडियो दिखाए जाते हैं। युवकों को जन्नत के झूठे सपने दिखाए जाते हैं। आतंकी वारदात को जिहाद का नाम देकर हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।